मोहम्मद रफी साहब की आवाज का जादू अमर है। उनकी आवाज में एक ऐसा जादू था जो हर दिल को छू जाता था। उनकी गायकी में एक ऐसी मिठास थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। उनकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। उनकी आवाज में एक ऐसा जादू था जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता था। चलिए यादों की गलियों में घूम आते हैं, उन गलियों में जहां रफी साहब की आवाज गूंजती थी, उन गलियों में जहां उनकी आवाज ने हर किसी को अपना दीवाना बना लिया था, उन गलियों में जहां उनकी आवाज ने हर किसी के दिल में अपनी जगह बना ली थी। 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्मे रफी साहब ने महज 13 साल की उम्र में लाहौर में अपने पहले स्टेज परफॉर्मेंस से सुपरस्टार बनने का सफर शुरू किया। उनका यह सफर आसान नहीं था। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया। उनकी आवाज में एक ऐसा जादू था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। अपने शानदार करियर में उन्होंने तकरीबन 28,000 गाने गाए और भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनके गानों में एक ऐसी मिठास थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। उनके गानों में एक ऐसा दर्द था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। उनके गानों में एक ऐसा जादू था जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता था। रफी साहब जितने बड़े गायक थे उतने ही विनम्र इंसान भी। उनकी विनम्रता और सादगी ने हर किसी को अपना दीवाना बना लिया था। उनकी विनम्रता और सादगी ने हर किसी के दिल में अपनी जगह बना ली थी। उनकी विनम्रता और सादगी ने हर किसी को अपनी ओर खींच लिया था। उनके बेटे शाहिद बताते हैं कि इतनी शोहरत के बावजूद घर पर रफी साहब सिर्फ अब्बा थे, एक प्यारे पिता जो कभी अपने स्टारडम का रौब नहीं जमाते। उनके बेटे शाहिद बताते हैं कि रफी साहब घर पर एक साधारण इंसान की तरह रहते थे। वह अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते थे। वह अपने बच्चों के साथ खेलते थे। वह अपने परिवार के साथ हंसते थे। वह अपने परिवार के साथ रोते थे। परिवार से उनका प्यार और सादगी उन्हें सच्चे जमीनी इंसान बनाती थी। उनका परिवार उनके लिए सब कुछ था। वह अपने परिवार के बिना कुछ भी नहीं थे। उनका परिवार उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। वह अपने परिवार के बिना कुछ भी नहीं थे। 31 जुलाई 1980 को दुनिया ने इस महान कलाकार को अलविदा कहा। उनकी मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। उनकी मौत ने हर किसी को रुला दिया था। उनकी मौत ने हर किसी को अपनी ओर खींच लिया था। उनके अंतिम संस्कार में 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए जो उनके लिए प्यार और सम्मान का गवाह है। उनके अंतिम संस्कार में शामिल लोगों की भीड़ ने यह साबित कर दिया था कि रफी साहब कितने बड़े कलाकार थे। उनके अंतिम संस्कार में शामिल लोगों की भीड़ ने यह साबित कर दिया था कि रफी साहब कितने बड़े इंसान थे। उनके अंतिम संस्कार में शामिल लोगों की भीड़ ने यह साबित कर दिया था कि रफी साहब कितने बड़े दिल वाले थे। बारिश में भी ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी उनके लिए रो रहा हो। उनकी मौत ने हर किसी को रुला दिया था। उनकी मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। उनकी मौत ने हर किसी को अपनी ओर खींच लिया था। प्लेबैक सिंगर उदित नारायण रफी साहब से अपनी मुलाकात की एक मार्मिक याद साझा करते हैं। उदित नारायण बताते हैं कि रफी साहब से मिलकर उन्हें कैसा महसूस हुआ था। उदित नारायण बताते हैं कि रफी साहब से मिलकर उन्हें कैसा लगा था। उदित नारायण बताते हैं कि रफी साहब से मिलकर उन्हें कैसा अनुभव हुआ था। म्यूजिक की दुनिया में इतने बड़े नाम के बावजूद रफी साहब के हौसला बढ़ाने वाले स्वभाव और विनम्रता ने उस युवा गायक पर गहरी छाप छोड़ी। उनकी विनम्रता और सादगी ने हर किसी को अपना दीवाना बना लिया था। उनकी विनम्रता और सादगी ने हर किसी के दिल में अपनी जगह बना ली थी। उनकी विनम्रता और सादगी ने हर किसी को अपनी ओर खींच लिया था। मोहम्मद रफी की विरासत उनके सदाबहार गानों में जिंदा है, जैसे ओ दुनिया के रखवाले और 14वीं का चांद। उनके गानों में एक ऐसी मिठास थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। उनके गानों में एक ऐसा दर्द था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। उनके गानों में एक ऐसा जादू था जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता था। उनकी आवाज आज भी हमें प्रेरित करती है, भावनाओं को जगाती है, ये साबित करते हुए कि सच्ची कला वाकई अमर होती है। उनकी आवाज में एक ऐसा जादू था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। उनकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। तो यह रहा उस महान कलाकार के लिए जिसकी आवाज आज भी हमारे दिलों में गाती है, मोहम्मद रफी। उनकी आवाज में एक ऐसा जादू था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था।
उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। उनकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था।